चलचित्रर शोभायात्रा यहाँ सुपुत्र बाबूशान भी आगू बढ़ी चली। एक सुपरस्टार का बेटा जिसके लिए लोग कहते थे कि सक्सेस तो उसके खून में है, लेकिन क्या सिर्फ एक लेजेंडरी सरनेम किसी को सुपरस्टार बना देता है या फिर हर स्टार को अपनी कहानी खुद बनानी पड़ती है। ये कहानी है बाबूशान महंती की, एक ऐसा एक्टर की जिसे बचपन से ही कंपैरिजन का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें सिर्फ उत्तम महंती का बेटा कहा गया, कभी उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाए गए और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी पर्सनल लाइफ पूरे देश की हेडलाइंस बन गई। लेकिन फिर आई दमन, एक फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया और उसके बाद बहु बुटू भूतो ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास लिख दिया। तो कैसे एक स्टार किड बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार, क्या थी उनकी असली स्ट्रगल, कैसे उन्होंने हर क्रिटिसिज्म का जवाब अपने काम से दिया और आज बाबूशान महंती को ओडिशा का बिगेस्ट प्राउड पुलर क्यों माना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बाबूशान महंती की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर स्टारडम तक, सक्सेस, फेलर, कंट्रोवर्सीज और उनकी लेगेसी तक। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं बल्कि एक ऐसे सुपरस्टार की इंस्पायरिंग जर्नी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हो सके तो अपना छोटा भाई समझकर एक सब्सक्राइब भी कर देना। साल 2009 बाबूशान ने रोमियो द लवर बॉय से हॉलीवुड में डेब्यू किया। जब फिल्म रिलीज हुई लोगों की नजर सिर्फ एक बात पर थी, क्या ये लड़का अपने फादर उत्तम महंती जैसा बन पाएगा। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, हर सीन कंपेयर किया गया, हर एक्सप्रेशन कंपेयर हुआ। डेब्यू के बाद उन्हें मिक्स्ड रिएक्शन मिला, लेकिन बाबूशान ने क्रिटिसिज्म को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लिया। उन्होंने एक्टिंग, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस पर ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। इसी मेहनत ने धीरे धीरे उन्हें ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। जैसे जैसे बाबूशान महंती का करियर आगे बढ़ा वैसे वैसे ही उनके फिल्म का स्केल भी बढ़ने लगा और वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं रहे थे बल्कि बॉलीवुड के सबसे डिपेंडेबल स्टार में गिने जाने लगे। उन्होंने लगातार कई सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया। लव मास्टर मूवी ने उन्हें यूथ आइकन बना दिया। फिल्म के गाने और केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। उसके बाद सिस्टर श्रीदेवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और बाबूशान की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। फिर आई सुंदरगढ़ सलमान खान। इस मूवी में बाबूशान का अलग अंदाज देखने को मिला। कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेन के मिक्स ने मूवी को ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर बना दिया। इसके बाद हीरो नंबर 1, ओनली प्यार और कई अन्य फिल्मों ने उनके स्टारडम को और भी मजबूत कर दिया। एक चीज जो बाबूशान को दूसरे से अलग बनाती थी वो है उनकी वर्सेटिलिटी। वो रोमांटिक सीन में नेचुरल लगते थे, कॉमेडी में ऑडियंस को हंसा देते थे और इमोशनल सीन में दिल छू लेते थे। इसी वजह से फैमिली ऑडियंस भी उनकी फिल्मों को पसंद करने लगी। एक्टर होने के साथ साथ बाबूशान प्लेबैक सिंगर के रूप में काफी सक्सेसफुल रहे। उन्होंने अपने कई फिल्मों के लिए गाने गाए जो फैंस के बीच में काफी हिट हुआ। ओडिशा में उनके लाइव स्टेज शो भी बहुत पॉपुलर रहे। इसी दौरान बाबूशान ने सिर्फ कॉमर्शियल सक्सेस ही नहीं देखी बल्कि उन्होंने अपनी एक्टिंग को भी हर फिल्मों के साथ इम्प्रूव किया। क्रिटिक्स जो पहले उन्हें सिर्फ एक स्टार किड मानते थे अब उनकी परफॉर्मेंसेस की तारीफ करने लगे। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा और यादगार चैप्टर अभी बाकी था। एक ऐसी फिल्म आने वाली थी जो सिर्फ बाबूशान महंती की इमेज ही नहीं बल्कि पूरी ओडिया फिल्म इंडस्ट्री का पहचान बदलने वाली थी और उस फिल्म का नाम था दमन। साल 2022 में रिलीज हुई दमन, जिसका पूरा नाम था दुर्गम अंचलरे मलेरिया निराकरण। ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित थी और ओडिशा के दुर्गम इलाकों में हेल्थ केयर की चुनौतियों को दिखाई है। इस फिल्म में बाबूशान ने डॉक्टर सिद्धांत मोहंती का किरदार निभाया, एक ऐसा डॉक्टर जिसे शहर का आरामदायक जिंदगी छोड़कर ओडिशा के एक दूर दराज ट्राइबल एरिया में काम करना पड़ता है। वहाँ न ठीक सड़कें थी, न अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज और न ही आसान जिंदगी। लेकिन डॉक्टर कभी भी हार नहीं मानता, लोगों की जान बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करता है। ये रोल बाबूशान के लिए बहुत अलग था। इस बार न ग्लैमरस डांस नंबर थे, न टाइपिकल कमर्शियल हीरो वाली एंट्री, सिर्फ एक सिंपल, रियलिस्टिक और इमोशनल परफॉर्मेंस। और इसी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। क्रिटिक्स ने बाबूशान की एक्टिंग को जमकर तारीफ की। बहुत से लोगों ने कहा कि ये उनके करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। ऑडियंस ने भी फिल्म को दिल से एक्सेप्ट किया। सबसे खास बात ये रहा कि दमन को बाद में हिंदी में रिलीज किया गया। इसे पहली बार बहुत से लोगों ने ओडिया सिनेमा को नेशनल लेवल पर नोटिस किया। फिल्म ने ये साबित कर दिया कि अच्छी कहानी किसी भी लैंग्वेज की सीमाओं में नहीं बांधती। इस फिल्म के बाद बाबूशान की इमेज पूरी तरह से बदल गई। अब लोग उन्हें सिर्फ एक कॉमर्शियल हीरो नहीं बल्कि एक टैलेंटेड और सीरियस एक्टर के रूप में देखने लगे। कई फिल्म क्रिटिक्स का मानना था कि अगर बाबूशान इसी तरह से कंटेंट ड्राइवन फिल्मों का चुनाव करते रहे तो सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा को भी अलग पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, दमन की सक्सेस के बाद सबकी नजरें बाबूशान महंती की अगले प्रोजेक्ट पर थी। फैंस ये देखना चाहते थे कि क्या वो फिर से कुछ और अलग चैलेंजिंग करेंगे। इसी दौरान उनका नाम जुड़ा फिल्म बहु बुटू भूतो से। ये प्रोजेक्ट इसीलिए खास था क्योंकि इसमें बाबूशान ने अपनी इमेज से हटकर एक अलग तरह की कहानी का हिस्सा बना चुना। फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपनी टाइटल, प्रमोशनल मटेरियल और कॉन्सेप्ट की वजह से ऑडियंस के बीच काफी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। फैंस के लिए ये सिर्फ एक कॉमर्शियल
कमर्शियल फिल्म नहीं थी, बल्कि ये देखने का मौका था कि दमन के बाद बाबूसान अपने करियर को इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। उनके रोल और परफॉर्मेंस को लेकर सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन हुए। इस प्रोजेक्ट ने एक बार फिर दिखाया कि बाबूसान सिर्फ सेफ रोल्स तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो नई जेनर्स और अलग कहानियों पर भी काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी वजह से उनके फैंस को नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, जितनी सक्सेसफुल बाबूसान मोहंती का प्रोफेशनल लाइफ रही, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ कई बार हेडलाइंस में रही। लेकिन हर मुश्किल के बाद उन्होंने अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की। बाबूसान ने साल 2014 में अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर तृप्ति सतपथी से शादी की। दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। शादी के बाद उनके घर एक बेटा होता है और बाबूसान अक्सर इंटरव्यूज में कहते थे कि फैमिली उनके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन साल 2022 में उनकी पर्सनल लाइफ अचानक नेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बन गई। सोशल मीडिया पर एक पब्लिक अल्टरकेशन का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद बाबूसान, उनकी वाइफ और एक को एक्टर को लेकर काफी चर्चा हुआ। इसी घटना के बाद कई तरह की बातें और क्लेम्स भी सामने आए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर बिना किसी पक्के सबूत की फैली थी, इसलिए सिर्फ वेरीफाइड रिपोर्ट्स और पब्लिक स्टेटमेंट्स पर भी भरोसा करना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी का असर कुछ समय के लिए उनकी पब्लिक इमेज पर जरूर पड़ गया। फैंस और मीडिया के बीच इसी मुद्दे पर काफी डिबेट्स हुई, लेकिन इसके बाद बाबूसान ने धीरे धीरे फिल्मों और अपने करियर पर लगाया। वक्त के साथ ऑडियंस का ध्यान फिर से उनके काम की तरफ गया। उन्होंने नई प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखा और ये दिखाया कि किसी भी एक्टर की असली पहचान उसके काम से नहीं बनती। आज भी बाबूसान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर स्टार में गिने जाते हैं। उनकी हर नई फिल्म्स का फैन बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक्टर होने के साथ साथ सिंगर और परफॉर्मर के रूप में भी उनके पॉपुलैरिटी बढ़कर है। दोस्तों, उनका सफर ये सिखाता है कि सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन अगर इंसान अपनी काम पर ध्यान रखे और लगातार आगे बढ़ता रहे तो दोबारा अपनी जगह बना सकता है। एक सुपरस्टार की असली सफर सिर्फ हिट फिल्मों से नहीं नापा जाता। उसकी पहचान इस बात से बनती है कि उसने अपनी इंडस्ट्री को क्या दिया और ऑडियंस के दिलों में अपनी कितनी गहरी जगह बनाई। बाबूसान मोहंती की जर्नी भी कुछ ऐसी रही है। एक लेजेंडरी फैमिली में जन्म लेने के बाद उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लोग उन्हें हमेशा उत्तम मोहंती के बेटे के रूप में देखते थे, लेकिन सालों की मेहनत, लगातार इम्प्रूवमेंट और अपने काम के दम पर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़े हुए सुपरस्टार हैं। रोमांटिक फिल्म से शुरुआत करने वाले बाबूसान ने कॉमेडी, एक्शन, फैमिली ड्रामा, इमोशनल स्टोरी और कंटेंट ड्राइवन सिनेमा तक हर जेनर में काम किया। एक्टर के साथ साथ प्लेबैक सिंगर के रूप में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। दमन मूवी ने उनकी एक्टिंग को नेशनल लेवल पहचान दिलाई और उसके बाद बहु बूटू भूता ने ये दिखाई कि ओडिया सिनेमा भी बड़े स्केल पर ऑडियंस को एंटरटेन कर सकता है। इन दोनों फिल्मों ने सिर्फ बाबूसान की करियर को ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड की इमेज ही चेंज कर दिया। हर करियर में उतार चढ़ाव आते हैं। बाबूसान की जिंदगी में भी कंट्रोवर्सीज और मुश्किल दौर आए, लेकिन उन्होंने हर बार अपने काम पर फोकस किया और ऑडियंस के सामने एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वापस आए। शायद इसी वजह से उनके फैंस आज भी उनके साथ खड़े नजर आते हैं। आज बाबूसान मोहंती सिर्फ ओडिशा के ही नहीं, बल्कि इंडियन रीजनल सिनेमा के उन एक्टर में गिने जाते हैं जो क्वालिटी स्टोरी टेलिंग और कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले सालों में उनसे उम्मीदें और भी बढ़ चुकी हैं। फैंस चाहते हैं कि वो और नई एक्सपेरिमेंट्स करें, नए कैरेक्टर्स निभाएं और ओडिया सिनेमा को और भी ऊंचाई तक लेकर जाएं। तो दोस्तों, ये थी बाबूसान मोहंती की कंप्लीट बायोग्राफी। एक ऐसी एक्टर की कहानी जिसने अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाया, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाई। आपके हिसाब से बाबूसान मोहंती की सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है? दमन, बहु बूटू भूता या फिर कोई और? बाबूसान मोहंती की अपनी फेवरेट फिल्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये डिटेल बायोग्राफी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मूवी स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड कीप वॉचिंग मूवी स्टोरी।